जय माता दी। जैसा आप टाइटल में देख रहे हैं, अर्थ न्यूज़ स्टूडियोज़ में ये जो हमारे को अभी थोड़ी देर पहले कॉल आई जम्मू के एक बड़े पॉश इलाके से, हमारे एक बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, बड़े अच्छी पोजीशन में हैं, और ऐसे ही वो हंसी मजाक में कह रहे थे कि शिवांग बिजली कट गई। मैंने कहा सर आप तो बड़ी अच्छी पोजीशन में हैं, आपकी क्यों कट गई? कहते कट गई, अब क्या कह सकते हैं। फिर हमने अपने सोर्सेज को दौड़ाया, हमने कहा ज़रा पता करें, बिजली डिपार्टमेंट से पूछे और पता लगा कि जम्मू में बिजली को काटा जा रहा है। और बड़ी अच्छी बात है, गर्मियाँ बढ़ रही हैं, कश्मीर के लिए तो सारी प्रॉब्लम है ही हैं, बट जम्मू में तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। जम्मू में गर्मियों में बिजली काट दी जाए या और कोई डिसीजन लिया जाए, क्योंकि जम्मू तो ऐसे ही है, चलता रहता है, क्योंकि जम्मू के लोग भूल जाते हैं इनके साथ क्या हो रहा है। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होगा सर, हम बात करेंगे और आज ही बात करेंगे। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया, मेरे साथ जमाल साहब होंगे, रवि शांडू होंगे, और इसको समझने की कोशिश करेंगे और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि अगर जम्मू की बिजली कट रही है, बिजली के बिल 100 रुपया ओवर ड्यू होने पे, 10 रुपये ओवर ड्यू होने पे, तो कश्मीर में लाखों रुपए के बिजली के बिल ड्यू हैं, कट क्यों नहीं रही? एक बात। दूसरी बात, जब हमने उन्हीं को पूछा, सीनियर अफसर हैं इस डिपार्टमेंट में, कि सर कश्मीर में आप क्या कर रहे हैं? कहते जी कश्मीर में पहले कौन देता था तो आज क्या करेगा कोई? तो मैंने कहा सर आप खुल के क्यों नहीं बताते हैं? कहते खुल के ये बता रहे हैं शिवांग जी कि जम्मू में ही सारे हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि आप इस तरीके से बिजली को सख्ती करिए, बिजली के बिल कैसे आएंगे, कैसे हम रेवेन्यू चलाएंगे। बट कश्मीर में पहले भी नॉन मीटरिंग का सिस्टम था, आज भी कश्मीर में हम लोग ऐसे डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो हम क्या करें? तो मैंने कहा आप कुछ करें नहीं करें, अर्थ न्यूज़ ज़रूर करेगा। तो जिसके पास भी ये डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे वो मंत्री लोग हैं, चाहे वो कैबिनेट में है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर साहब खुद हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं कि जम्मू में बिजली काटी जा रही है, कश्मीर में क्यों नहीं? रवि, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से 2 दिन पहले भी असेंबली में ये बात उठी थी और जो सरकार है उसने जवाब दिया था कि जो एमनेस्टी स्कीम है या जो माफ़ी थी लोगों की, उसको बरकरार रखा गया और हम ध्यान दे रहे हैं इस टाइम पे लोगों की प्रॉब्लम्स का। लेकिन जहाँ तक हमने भी एनालाइज किया है, देखिए यहाँ तो ये कोई, जैसे आपने बताया कि रीजन वाइज कोई इशू है, कोई ग्रीवेंस है कि इस रीजन के लोगों की बिजली काटी जा रही है, या मैं अगर सोचूं टेक्निकल इशू भी हो सकता है। तो आप ऐसे कैसे जो सॉफ्टवेयर्स या सिस्टम्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो प्रॉपर्ली टेस्टेड नहीं है, या आपका जो सारा निज़ाम है, जो सारा सिस्टम है, आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आज के दिन ये क्रिटिकल चीज़ है। वैसे ही हम जो फ्यूल शॉर्टेजेस की जो बातें चल रही हैं, या हम देखेंगे कुछ हद तक अगर एलपीजी की शॉर्टेज देखने को भी मिली है और कमर्शियल का रेट भी बढ़ा है, तो हम देख पा रहे हैं कि जो एनर्जी है इस टाइम एसेंशियल है और जो बिजली रहेगी इस समय में बहुत क्रिटिकल हो रहने वाली है। तो आप इससे आर्बिट्रेरली 100 रुपये का अगर किसी का बिल ओवर ड्यू है, उस पर बिजली कैसे कट रही है, उसकी ऐसी नौबत जो है वो आम आदमी को नहीं देखने को मिलनी। ये तो खास लोगों की कटी है रवीश, आम आदमी की तो बात ही नहीं कर सकते। गाँव में क्या हाल है? बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ कि जमाल साहब आपका क्या कहना है? जो ये खबर आई कि जम्मू में बिजली काटी जा रही है डिपार्टमेंट के तौर और कश्मीर में सेम सिचुएशन में, वो कह रहे हैं कि पहले भी वहाँ पे हमें रिलैक्स करना पड़ना था, आज भी हमें रिलैक्स करना पड़ेगा। बिल्कुल, डिपार्टमेंट कहता है हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ऑफिसर जो हैं डिपार्टमेंट के। बिल्कुल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कश्मीर में जो चीज़ें हो रही हैं वो जम्मू में पॉसिबल नहीं है। ये हमारा भरम है, आपने पहले ही क्लियर कर दिया कि हम लोग भूल जाते हैं, हमारी आदत है भूलने की, हम भूल जाते हैं कि चलो अगली बार ठीक हो जाएगा। जितना बिजली का कट जम्मू में है इतना कश्मीर में नहीं है। जो बात अभी हुई कि बिजली कट गई, उनका जहाँ किसी का 100 रुपया 200 रुपया बिल पेंडिंग था, इन्होंने देखना चाहिए था कि पूरा साल जिसका बिल आ रहा है, अगर अनफॉर्चुनेटली 100-200 हज़ार रुपया कम भी है, अगले बिल में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो रेगुलर पे कर रहा है। इतनी छोटी सी बात पे बिजली बिल्कुल नहीं काटनी चाहिए। कट इतना ज़्यादा है, किराया इतना ज़्यादा ले रहे हैं, मीटर बार बार चेंज कर रहे हैं, मीटर सड़ रहे हैं। अगर कोई कैग की रिपोर्ट जमाल साहब बनाए और रवीश अगर हम इसके ऊपर कोई सोर्स लगाएं, हमें बोला जाएगा आरटीआई लगाओ, हम कहते हैं आप ही बताओ पिछले 20 सालों में कितने एक्सपेरिमेंट किए गए मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब की सरकार से लेके चीफ मिनिस्टर के अपने दूसरे तीसरे टर्नओवर के बाद। मीटरिंग, नॉन मीटरिंग, केबलिंग, नॉन केबलिंग, कवरिंग, नॉन कवरिंग, पीडीडी प्रोजेक्ट, पीडब्ल्यू, मतलब एक किस्म का जिसको बोलते हैं ना कि एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट। और बहुत ज़्यादा फंड सेंटर से भी लिया गया। इनफ्लेज जो इसको बोलते हैं ना, पिलफ्रेज रोकने का, पिलफ्रेज हो गया जो चोरी की जाती है रोकने का। फिर उसके बाद में जो कॉस्ट ऑफ बिजली भी 3 से 4 बार वाइज की गई, डोमेस्टिक भी और कमर्शियल भी। इन सब के बाद में जो लॉस हो रहा है
वो एक डिवीजन को भुगतना पड़ रहा है और एक डिवीजन जो है उस लॉस में कभी भी हिस्सेदारी नहीं देती। मेरा ये आज की डेट में बड़ा कैटेगरिकली ऑब्जर्वेशन है जो जम्मू के लोगों तक पहुंचना चाहिए और लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा टाइम रीलों से निकाल के कमेंट डालने चाहिए कि एक सवाल पूछा जाए बड़ा क्लियरली, अगर कश्मीर में चिल्लाए कलान एक प्रॉब्लम है टेम्परेचर के हिसाब से, तो जम्मू में गर्मी एक प्रॉब्लम है जी, और ये क्रिटिकल प्रॉब्लम है। जम्मू में जो गर्मी है वो एक, आप मान के चले, आपदा का दो रूप ले लेती है एक समय के बाद। तो क्या जम्मू में इन 8 महीनों में, चाहे वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस हो, चाहे वो पहले CLG ऑफिस था, या जो भी लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या उनको इसका सेंसिटिव बिहेवियर करने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए जनता के द्वारा रवीश, या खाली जनता कंप्लेशन खेलती रहे? व्हाट डू यू से? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने बोला, ये आज का जो वक्त है जहाँ पर एनर्जी की बात की जा रही है कि एनर्जी की जो पेट्रोलियम और जो LPG में प्रॉब्लम आ रही है, तो एक जो हमें इसका एक ऑल्टरनेट है किसी के पास भी, वो बिजली ही है। तो अगर आपके ऐसे आर्बिट्रली इन चीज़ों पे आपके डिस्कनेक्शंस हो रहे हैं कि जी कोई मीटरिंग इशू है, या जो हमारे पास एक रिपोर्ट आई है कि 100 रुपये पे डिस्कनेक्शन हो गया, तो ये चीज़ों को हमको रोकना पड़ेगा। आपने इतना ज़्यादा, आपने ये भी बताया कि मुझे एक बात बताई जाए रवीश, मैं थोड़ा क्रिटिकल बात करने लगा हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि जम्मू में 2 नेशनल प्लेयर को लाके मैराथन कराया गया जी। सड़कों पे गवर्नमेंट अपनी उपलब्धि दिखा रही है, बड़े बड़े बोर्ड लगाए जा रहे हैं, जिसकी हमने पता किया कॉस्ट है 1.5 लाख रुपया एक बोर्ड को लगाने की महीने की। जो ये गवर्नमेंट, चाहे वो थ्रू ब्यूरोक्रेसी चल रही हो, चाहे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चल रही हो, वो गवर्नमेंट में आने के बाद ये भूल क्यों जाती है कि ये गवर्नमेंट लोन्स पे चलने वाली गवर्नमेंट है, खर्चे कम किए जाए, गवर्नेंस के एक्सपेंडिचर कम किए जाए, पब्लिक कन्वीनियंस बढ़ाया जाए। तो ये जो एडिशनल एक्सपेंडिचर करके जो हैव्स है, मतलब जिनके पास ऑलरेडी वेल ऑफ है, जनरेटर है, सोलर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उनको उतनी तकलीफ नहीं होती है। लेकिन गवर्नमेंट ज़्यादातर किसकी है, मेजॉरिटी किसकी है? नॉन टैक्स पेयर बेचारे की, जो बड़ा मुश्किल से गुजारा कर रहा है। उनको रिप्रेजेंट करने वाली गवर्नमेंट को भी अपने गुजारे मुश्किल से ही करने चाहिए। वो शायद इस एक होता ना जी, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें, वो एक माहौल बना था, इंडिया में माहौल बना था कि कहते हैं जी भारत की जो हमारी शासन पद्धति है, उसमें चाणक्य ने भी ये कहा, शास्त्रों में ये कहा है कि राजा सबसे पहले दुखी होना चाहिए, जनता बाद में। आज जो हम दौर देख रहे हैं, पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, राजा दुखी नहीं है, जनता जाए भाड़ में। तो इसके लिए फिर हमें बात करनी पड़ेगी कि भाई साहब ऐसा है, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास खर्चा नहीं है, आप ये मैराथन के फंड्स, ये होर्डिंगें लगाने के फंड्स उठाओ और ये जाके दे दो बिजली को, भैया जी 2 घंटे की बिजली इससे चला ले, ग्रिड को देके। ये आप जो एक्सरसाइजेज कर रहे हैं वेस्टेज ऑफ फंड्स की, ये बेसिकली होता है कि कमरों में बैठना है, बाहर की दुनिया का पता नहीं। इंडिया, जम्मू में मीडिया हाउस वैसे भी खाली प्रेस नोट पे काम करने वाले मीडिया हाउस बचे हुए हैं। हम जैसे 2-4 लोग होंगे जो मुखर तरीके से सामने बात कर रहे हैं कि रात को 11 बजे आके बोल रहे हैं कि अगर बिजली कट रही है तो फिर हर एक इलाके में एक जैसी कटनी चाहिए, किसी भी इलाके में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। और ये जो खबर हमारे पास आई है, 1-2 दिन में मैं पता करूंगा कि अगर वाकई में ये चीज़ें हमें सामने आई तो हमें अगर सेक्टर के बाहर लोगों को बोलना पड़ेगा कि जाके बात करें। इसको प्रोवोकेशन थोड़ी बोलोगे आप। एक तरफ गर्मी बढ़ रही है यहाँ पे, दूसरी तरफ बिजली के काटे शुरू कर रहे हो, और तीसरी तरफ जो बिल अपना दे रहे हैं, अगर गलती से किसी वजह से उनका 100-200 रुपये में बिल में फ़र्क पड़ गया, बिजली काट रहे हैं उनकी। और जब आपके ऑफिसरों से पूछा जा रहा है कि सर अब ये बताएं क्या आप श्रीनगर में भी ये कर रहे हैं? नहीं, वहाँ तो आपको पता है हालात कैसे है। मतलब आपको एक इलाके से डर लगता है और दूसरे इलाके को आप डराते हो। तो इनको ये समझना पड़ेगा कि जम्मू डरने वाले लोगों का इलाका नहीं है। जम्मू उन लोगों के साथ चलता है जो लोग यहाँ से उड़ के वो गिलगित बल्तिस्तान में लड़ लुड़ के आगे तिब्बत तक बाउंड्री पहुँचा दी। तो पॉलिटिकली जम्मू बहुत अवेयर हो चुका है, हम भी उसी वजह से अवेयर होकर बात कर रहे हैं। अगर बिजली कट रही है, अगली बार काटने से पहले सोचना कि दोनों जगह बिल बराबर बैलेंस है, एक भी रीजन के साथ कोई गलती नहीं होगी। और जो नए एक्सपेरिमेंट ये चल पड़े हैं, जो वहीद परा साहब का बिल आ गया, ये प्रोवोकेशन डिवीजन जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इससे बाहर आना है। पहले जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग, इलेक्शंस होने वाली है, अभी हमारी पंचायत की होनी चाहिए, सारे ULBs की होनी चाहिए। और जो ये अर्निंग्स ऑफ गवर्नमेंट है, इसके ऊपर आपको एक कॉल लेनी पड़ेगी, इलेक्टेड सरकार को लेनी पड़ेगी, और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव है उसको भी लेनी पड़ेगी कि हम लोग क्यों फेल हो रहे हैं बार बार।
हम क्यों बार बार बाकी स्टेट के साथ आगे नहीं जा पा रहे हैं? सेम एरिया में सेम जगहों पे अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ब्यूरोक्रेसी यूपी को सुधार पा रही है, गुजरात को सुधार पा रही है, जम्मू तो बहुत छोटी जगह है, जम्मू कश्मीर तो बहुत छोटी जगह है और इतना रिसोर्स है इसके पास। कारण एक ही है कि जो डोमिनेटिंग फैक्टर है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के, वो टेक्नोक्रेट्स को सप्रेस कर रहे हैं। एक तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, दूसरे ब्यूरोक्रेट्स, ये दोनों ही उनको इग्नोर कर रही है जो टेक्नोक्रेट्स हैं। और टेक्नोक्रेट या तो हमें दिख रहा था पिछली इलेक्शन में भी एक इंसान ने अपनी जान दे दी, स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली काम कौन करेगा? जिसको पता है फाइल अप्रूवल कौन देगा, जिसको पता है कि भाई बिजली कैसे सीधी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ग्रिड क्या है, एक अफसर जिसको इसको सिखाना पड़ेगा। तो वो अभी स्टूडेंट ऑफ द सब्जेक्ट है ना, हम उसको मास्टर ऑफ सब्जेक्ट देके अप्रूवल भी उसी से ले रहे हैं। और एक जो इलेक्टेड एमएलए आया, फिर उसको मंत्रालय बनाया गया, पहले उसको अगर सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है तो उसको फ्री हैंड देना चाहिए अपने चीफ इंजीनियर्स को कि यू डू इट। उसमें करप्शन का सी भी नहीं होना चाहिए। तो जब ऊपर से करप्शन खत्म होगी, नीचे अपने आप खत्म हो जाएगी, बिजली नहीं कटेगी। हम यहाँ पे 200 यूनिट छोड़ के हजार यूनिट भी फ्री दे सकते हैं, खाली इंडस्ट्री को नहीं, लोगों को भी। लेकिन अगर उसके साथ रवीश करप्शन होगी ना, तो वो करप्शन छुपा के की जा रही होगी, मुंह दिखाया जा रहा होगा अभी लोग चोर हैं। एक झोपड़ी में रहने वाला बंदा चोर नहीं है। एक आदमी जो हजारों करोड़ की इस्टेब्लिशमेंट को साइफन ऑफ कर गया, मीटरिंग, नॉन मीटरिंग, केबलिंग, नॉन केबलिंग, और फिर वो गोदामों में पड़ा हुआ। हमारा एक रिपोर्टर गया हुआ था, देख के आया, हमने कहा यार ये इतने ट्रांसफार्मर, ये इतना इंफ्रास्ट्रक्चर। सर जब पहले आया था तो केबल्स को हमने ऐसे चीज कर, अब क्या हुआ, अब अंडरग्राउंड हो रहा है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट फेलियर्स हैं, इसको भी आप करप्शन ही बोलोगे। और उसका खमियाजा कौन भुगत रहा है? वो 100 यूनिट भुगतने वाला। और उसका लग्जरी कौन भुगत रहा है? जिसने इसका गलत कैलकुलेशन किया। इसके ऊपर कमेंट करें तो फिर कल के ऊपर छोड़ते हैं कि कश्मीर से रिपोर्ट क्या रही है, फिर बात करें। क्योंकि कश्मीर में भी हाल होगा, गरीब आदमी कश्मीर में भी पिस रहा होगा, गाँव वाला। शहर वालों को फैसिलिटी होगी जो थोड़े से उस क्लोज ग्रुप में आती हैं जहाँ पे ताकत है। क्या बोलते हो आप? जी बिल्कुल। देखिए वहाँ से भी कुछ मामले तो सामने आए। जैसे मैंने असेंबली की बात की थी तो वहाँ पे कंगन का मामला डिस्प्ले मतलब बोला गया था कि वहाँ पे इन्फ्लेटेड बिल्स आए हैं और उस कारण डिस्कनेक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने बोला कि जो एडमिनिस्ट्रेटिवली फैसले लिए गए टाइम एंड ओवर अगेन पिछले 10 से 15 सालों 20 सालों में 20 साल, हाँ बिल्कुल 20 सालों में, उसका जवाबदेही कौन करेगा कि ये जो सारा एक्यूमुलेटेड लॉस है, अगर ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता आपकी जो फ्री स्कीम्स के अंतर्गत थी, तो शायद जितनी बिजली अभी फ्री बांटी जा रही है इससे 5 से 10 गुना ज़्यादा फ्री दे सकते थे। तो कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। और इसमें जो चेयर पे बैठे लोग हैं उनको टेक्नोक्रेट्स पे भरोसा करना पड़ेगा। अब टेक्नोक्रेट्स वो जो जम्मू की बिजली को जानते हैं, आप टेक्नोक्रेट के नाम पे डेनमार्क की किसी कंसल्टेंसी को लाओगे, यूएस की किसी कंसल्टेंसी लाओगे जिसकी बिजली पैदा हो रही है फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट्स, और वो दिमाग आप यहाँ लगाओगे तो चलेगा? यहाँ का टेरन, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ की चीज़ें, मैं टेक्निकल नहीं हूँ, मैं सिर्फ सुपरफिशियली बता सकता हूँ। लेकिन जो टेक्निकल है उनको लीड दो ना, आप उनको काम करने दो। और उनके काम में अगर आपका रोल नहीं है तो आपको उसका इंसेंटिव नहीं मिलेगा। वो इंसेंटिव लेने के लिए आप उसके काम को इंटरफेयर करने के लिए किसी कंसल्टेंसी को हायर करते हो जो आपके साथ चाय पीती है आपके पर्सनल रूम में। और जो चीफ इंजीनियर को आप बाहर खड़ा करते हो उसके पास वो खड़ा भी नहीं हो सकता बंदा, क्योंकि उस चीफ इंजीनियर को उसकी रियलिटी पता है, लेकिन वो आपके क्लोज कॉरिडोर में जा नहीं सकता, तो वो बात कर नहीं सकता। तो अल्टीमेटली सुनते किसकी हो आप? जो आपको इंसेंटिवाइज कर रहा है। तो अल्टीमेटली रिवीज सारी प्रॉब्लम की जड़ जो है ना, करप्ट माइंडसेट है, करप्शन है और वीक माइंडसेट है। और इसको एक ही फोरम ठीक कर सकता है, पब्लिक का फोरम, कि पब्लिक कमेंट डाले, इंस्टाग्राम पे जाए और लोगों को बताए, अफसरों को, डिसीजन मेकर्स को, कि भैया बात ऐसे नहीं चलेगी। अगर आप बिजली काट रहे हो तो हमें पिछले 20 साल का हिसाब दो कि आपसे पहले जो था आपने टेक ओवर हैंड ओवर क्या किया, उससे पीछे। और अगर आज आपको लग रहा है वो गलत कर रहे हैं तो उनको 20 साल से पकड़ के लाओ। ऐसे नहीं चलेगा कि आप आएंगे और हमारी बिजली से ले काटेंगे क्योंकि आपने रेट बढ़ाए, इन्फ्लेशन को नहीं देखा, इनकम सोर्स को नहीं देखा, 300 यूनिट टूटी उसका क्या इंपैक्ट हुआ इकोनॉमी वो नहीं देखा, फ्लड का क्या इंपैक्ट है वो नहीं देखा। आप चले पड़े अपनी बातें करने और इलेक्शन जीतने के लिए आपने कहा 200 यूनिटें फ्री दे दूंगा। हमें क्या पता आप लोग एक्चुअल में क्या करें? हर चीज़ जो मांगो आरटीआई लगाओ, सीधे दो ना इन्फॉर्मेशन। आरटीआई क्यों लगाएंगे? हम लोग हैं, पब्लिक शुड नो एवरीथिंग। व्हाई वी शुड हैव टू गो टू आरटीआई ऑलवेज? क्या बोलते हो आप? मैं इस पे आपके साथ एक बात जोड़ूंगा। हमारे डोगरी में कहावत है,
करा जोगी जोगड़ा ते बाहर दा जोगी सिद्ध। ये जो बात टेक्नोक्रेट की बात आप कर रहे हो कि टेक्नोक्रेट को सारी चीज़ें पता नहीं है लेकिन उनको नॉलेज है। ये जो बाहर की एजेंसीज बुला के काम करवाते हैं उनको यहाँ का पता ही नहीं है सिस्टम क्या है। और यहाँ हमारे एक पत्रकार ने बड़ी बार एक रिपोर्ट चलाई, कुछ खंबे गिर रहे हैं। मतलब अगर हम कल या परसों इसकी वीडियो दिखाएंगे, वो खंबे बिल्कुल गिरने वाले हैं। 2 साल से रेगुलर उस पे ऊपर बात हो रही है, बिजली डिपार्टमेंट को उसके बारे में कोई चिंता नहीं। वो कहते हैं जी तारें टूटेंगी, खंबे गिरेंगे, लोग मरेंगे, फिर हम इसका चेंज करेंगे। उसके साथ इन्होंने पैरेलली खंबे लगा दिए, लेकिन उनको तारों को शिफ्ट नहीं किया। हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास लेबर नहीं, उनके पास एक्सक्यूज़ है। मीटर जब इन्होंने लगवाए, किसी के घर में वायरिंग उनको कवरिंग किया पाइप के साथ, कईयों को ऐसे लगा दिए जो नहीं थे। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक खित्ते में उनको तंग करना है, क्योंकि वो बोलते नहीं है। वो कहते हैं जी सरकार हमारे लिए ठीक करेगी, लेकिन सरकार हर बार ऐसा ही कर रही है। बिजली डिपार्टमेंट सिर्फ बिजली काटने पे ना तवज्जो दे, वो बाकी चीज़ों को तवज्जो दे, जो मीटर सट रहे हैं, खंबे गिर रहे हैं। और थोड़े दिन पहले अमर उजाला में भी एक खबर चली थी कि गलियों की जो तारें हैं वो बड़ी नीचे आ गई हैं, खंबे टूट रहे हैं, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। तो इनको अगर कोई पूछेगी आप बिजली कैसे काटी, सिस्टम है जी। भैया सिस्टम भी तो कोई चला रहा है ना, सिस्टम ऑटोमेटिकली थोड़ी चल रहा है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनको देखना चाहिए। और अगले प्रयास अर्थ न्यूज़ ने किया है, अर्थ न्यूज़ काम करती रहेगी, अर्थ न्यूज़ अपने ड्यूटीज़ को टुवर्ड्स दी रीडर्स, टुवर्ड्स दी व्यूअर्स करती रहेगी। हर एक स्टेट भारत की इम्पोर्टेंट है, हर एक यूटी इम्पोर्टेंट है, और उस यूटी के अंदर रहने वाले लोग इम्पोर्टेंट है। सब ने मिलकर भारत को 2047 में एक विकसित भारत बनाना है। वो चंद गवर्नमेंट में बैठे हुए लोगों का काम नहीं है, वो सारी पब्लिक का काम है। और अगर उनको लगता है हमारा काम है, तो फिर आप बाहर आके बताइए पब्लिक का क्या काम है। खाली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कीमों के ऊपर आपके वाहवाही करना, जिसका लॉस बाद में टैक्स के तौर पे पब्लिक को भुगतना पड़ता है। या फिर पब्लिक का काम है आपको चेताना कि अगर आप सियाने नहीं है, पब्लिक में भी सियाने लोग हैं। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।